हेलो दोस्तों, वेलकम टू किंग ऑफ खान क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का जो मैथ है वही लेकर के आप लोग के लिए आया हूँ। और इसका आज ये पार्ट 1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसी को बोलते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक 2024 वाला, और ओनली ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ इसमें रहेगा। केवल इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा और ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करना है। इसमें आपको है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन को जितना जल्द हो सके उतना जल्द सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सहअभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा। तो सहअभाज्य संख्या का मौसम हमेशा 1 होता है। देखिए इसका एक मौसम कैसे होगा, जैसे 5 ले लेते हैं और 11 ले लेते हैं, ये दोनों हो गया सहअभाज्य संख्या है और इसका मौसम क्या होगा, मौसम हमेशा 1 होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है कि यदि दो संख्या का गुणनफल कितना हो, 2166 है एवं उसका मौसा इतना है, तो लौसक क्या होगा। देखिए एक इसमें फॉर्मूला लगता है कि ए गुने बी बराबर लौसा गुने मौसा। ये एक फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला इसमें लगता है। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, मौसा दिया है, ये आपका ये मौसा दिया है और कह रहा है कि ए और बी दिया है और कह रहा है लौसक निकालने के लिए। जब लौसक निकालने के लिए तो लौसक को एक तरफ रहने देंगे, ये मौसक को इधर लाएंगे, इधर है गुना में, ये भागा में नहीं दिया, गुना में है, गुना में है तो इधर आकर के भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर लौसक को सीधे LCM लिख देते हैं, शॉर्ट नेम। और ए गुने बी कितना दिया, 2166 बट्टा में मौसक कितना दिया है 19। अगर इसको हम काटते हैं ना तो फाइनली ये कट जाएगा आपका 114 मरतबा में, ये कट जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए इक्वल टू, यानी कोई भी संख्या ए है जिसका अभाज्य गुणनखंड आपको इतना दिया गया है, जिसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे है, और कोई अंक बी है, कोई संख्या बी है, उसका भी अभाज्य गुणनखंड इतना कर दिया है, तो उसका कह रहा है लौसक निकालने के लिए। तो इसको देखिए, लौसक जब भी निकालते हैं ना, दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो दिया है उसमें जो पहले सबसे बड़ा जो भी पावर के रूप में है, तो यहाँ पर देखिए कुछ अंक जो पावर के रूप में है, और यहाँ भी ये 2 का पावर 4 है, ये 2 का पावर 3 है, ये पावर के रूप में दिया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले जिसका पावर बड़ा होगा उसको लिख लेंगे, यानी 2 का पावर 4 बड़ा है, इसको लिख लिया। तो अब ये 2 के पावर 3 को अब नहीं लिखेंगे, अब इसको नहीं लिखेंगे, इसको हटा दिए। अब चलिए यहाँ पर अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसको गुना में हम लोग 3 लिख देंगे। अब आगे देखते हैं तो 3 का काम खत्म, ये 5 इसमें है और 5 इसमें भी है, तो दोनों के बदले एक 5 लिखेंगे, ये 5 का काम खत्म, ये 5 का काम खत्म हो गया। उसके बाद बच गया एक 7 और गुना में 7 लिखेंगे। और पूरा का अगर गुना करते हैं तो हम लोग को 1680 आता है, आप गुना करके देख लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अब यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आते ही रहता है कि कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। सबसे पहले m किस फॉर्म में दिया है, सम के साथ है या विषम के साथ है। यहाँ पर हम लोग को 4 यानी सम के साथ में ये m का रूप जो सम के साथ में दिया है, तो ये विषम कब होगा, जब इसके साथ हम लोग विषम को जोड़ेंगे। 1 जोड़ दिए, 4m प्लस 3 जोड़ दिए, m प्लस 5, यानी सम के साथ जब m का फॉर्म दिया हो और उसके साथ विषम जोड़ेंगे तब जाकर के आपका विषम आएगा। और या कि अगर सम जोड़ देते हैं, इसमें देखिए इसमें सम जुड़ा हुआ है और इसमें भी सम जुड़ा हुआ है, तो ये सब के साथ सम होगा और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है इसमें, तो आपका ऑप्शन सी 13, जिसका गुणनखंड न हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय कौन है, किसका वर्गमूल नहीं निकलता भाई। इसका वर्गमूल आपका 10 निकल जाएगा और इसका वर्गमूल 4 प्लस में 5 बराबर 9 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, यानी यही एक है ए नंबर जिसका वर्गमूल नहीं है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो देखिए 144 है ना, 144 को हम लोग इस तरह तोड़ते जाएंगे, 2 से तोड़ते हैं 7 2, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 3 6 2 6, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 18, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 9, 3 से तोड़ेंगे तो 3, यानी देखिए 2 का घात पूछा है, 2 कितना बड़ा है, 1 2 3 4 बार, यानी 4 बड़ा है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। और इसी तरह आप देखते हैं और इसके बाद चलिए ये साफ कर दिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा उसको बनाने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है।
क्वेश्चन नंबर आपने कहा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए √1 का वर्गमूल हमेशा निकालते हैं तो इसका 1 हो जाता है, और √144 का निकालेंगे तो 12 बढ़िया 144 यानी 1/12 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए उसके बाद कह रहा है कि 9 नंबर निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, इसमें कौन अभाज्य संख्या है, आपका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 41 जो है इसका अभाज्य संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये हम वीडियो में बता चुके हैं कि किसका शांत है और किसका अशांत है, ये बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर इसका हर का जिस भी p/q के रूप में होगा उसके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आता है, तब वह क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और इसके अलावा कुछ भी आ गया तो अशांत होगा। तो क्या देख लीजिए, ये भी आपका शांत होगा और ये भी आपका शांत होगा और ये भी आपका शांत होगा। तो देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर बी होगा जो आपका अशांत होगा, ऑप्शन नंबर बी जिसका आंसर शांत नहीं होगा, जिसका आंसर शांत नहीं होगा। अब कह रहा है कि 11 नंबर में एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। शून्य के छोड़कर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। ये आपको बता चुके हैं, कहाँ बता चुके हैं, आपको ये भी आपको बता चुके हैं, जो कि पहले वीडियो कुछ डाले हुए थे उसके अंदर बताए हुए हैं कि परिमेय संख्या का गुणनफल ये बता चुके हैं। अब कह रहा है कि 12 नंबर को कह रहा है कि 45 तथा 60 का मौसक क्या होगा। जब इस दोनों का मौसा निकालते हैं तो इसका मौसा निकालने का आपको तरीका मालूम होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि π/3 है, ये हमेशा अपरिमेय होगा। जब भी पाई तो हम जानते हैं कि भाई ये अपरिमेय है, इसके साथ जो भी गुना अपरिमेय के साथ गुना करे, जोड़ करे, भाग करे, घटाव करे, परिमेय को करते हैं तो हमेशा वो अपरिमेय ही होता है। ये आप समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कह रहा है कि fx x के क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 इसको समझिए। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि f1 जो दिया है ना, यहाँ पे fx दिया है ना, x का वैल्यू 1 दिया है, यानी x का वैल्यू जब 1 दिया है तो जहाँ जहाँ x है आप वहाँ 1 अगर रखते हैं तो इसका आपका देखिए तो एक का क्यूब करते हैं माइनस 5, एक का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 × 1 करते हैं प्लस 2। इसको जब करते हैं ना तो 1 प्लस उसके -5, उसके बाद प्लस 2 प्लस 2, ये आपका फाइनली आंसर आपका 0 आएगा। करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ये दिए हुआ है कि p/q के रूप में, सॉरी दशमलव प्रसार नहीं, p/q के रूप में लिखना है। इसका p/q के रूप में क्या होगा ये भी आपको बता चुके हैं ट्रिक के साथ में। ये 0.7 पर आवर्त लगा हुआ है, तो जो भी पूरा टोटल संख्या उसको लिख देंगे, जितना पर आवर्त 3 लगा हुआ उतना लिख देंगे। 9 हो गया, ये आपका 7/9 ऑप्शन ए सही आंसर। बहुत आसान है, इसको देख करके ही बनाने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 बराबर क्या होगा। जब भी किसी भी अंक का किसी भी, चाहे हम 1000 10,000 कितना ले ले, उसका पावर अगर 0 कर देते हैं ना, उसका वैल्यू 1 हो जाता है, उसका मान 1 होता है। तो 8 का पावर 0 है इसका मतलब 1, और 2 का पावर 0 है इसका मतलब 1 गुने 1 बराबर 1। ये 9th में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था और 10th में भी पूछ दिया है। यदि कह रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसक क्या होगा। जब a और b अभाज्य संख्या है, इसका जब लसक निकालते हैं ना तो ये हो जाएगा आपका a गुने b। अगर मौसा पूछता था मौसा हो जाता है 1। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर a गुने b कहाँ है, यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका क्लियर हो गया। अब 18 पाइए, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 23 है। 23 जो है एक अभाज्य संख्या इसमें दिया है, बाकी 15 भी टूट जाता है, 75 भी टूट जाता है, 12 भी टूट जाता है। देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या वाला कितना क्वेश्चन आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये आपका है लास्ट पेज, और इसके अंदर 6 और क्वेश्चन है। इसको बहुत ही फास्ट से देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या चेक करना है, हमेशा परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं तो अपरिमेय होता है। ये तो अपरिमेय है। देखिए √3 को √3 के साथ काट देंगे तो ये बच जाएगा 2/1 बचेगा, यानी फाइनली 2 बचेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन इसको आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर 65 तथा 117 का मौसा इतना, ये 65 m माइनस 117 के फॉर्म में दिया है, रूप में दिया है। तो m का मान क्या होगा, इसके जगह पे क्या होगा, इसको समझते हैं। देखिए ये मौसा आपका पूरा ये मौसा दिया है
65 और 17 का मौसम हम लोग निकालते हैं ना तो 13 निकलता है। तो 65m माइनस 117, जब इधर इसको जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो 65m बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 130। इसको ला करके इधर जोड़ दिए। अब 65 से इसको काटते हैं ना तो ये आपका करता है, पता है कितना मरतबा? 2 मरतबा करता है। ये 2 मरतबा करता है, तो m बराबर 2 आंसर हो जाएगा। m बराबर 2 आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया 2। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज तो यही रहेगा, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि इसको और भी क्वेश्चन बना सकें। तो देखिए, जब 2 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना तो 1 गुने 2 आता है। 10 का करते हैं तो 1 गुने 2 गुने 5। जब 20 का करते हैं ना तो इसका होता है 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये होता है। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा मौसा। मौसा निकालते हैं ना, जो दोनों में रहता है उसका सबसे पहले हम लोग मौसा निकालेंगे। तो यानी एक ये दोनों में है तो ये 1 गुने ये 2 दोनों में है तो ये 2 बराबर 2। ये क्या हो गया आपका? मौसा। मौसा हो गया। और इसके बाद हम लोग निकालेंगे लसा। लसा निकालते हैं। देखिए, जो दोनों में है सबसे पहले उसको लिखेंगे 1 गुने 2। उसके बाद जो तीनों में इसके बाद जो दोनों में है उसको लिखते हैं तो 5 बदला में 1 लिखेंगे, और जो बच गया 2 तो इसको गुना में 2। जब इसको गुना करेंगे इसका हो जाएगा 20। जब इसका फाइनली अगर हम लोग मौसा निकालते, इसका अनुपात निकालते हैं किसका? लसा और मौसा। पहले लसा रखेंगे। लसा कितना आया? 20, और मौसा कितना है? 2। काट देंगे तो ये 10 अनुपात आपका 2, ऑप्शन नंबर 10 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यानी 10 अनुपात 1, यही आपका सही आंसर होगा 21 नंबर का। अब देखिए, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये चलिए साफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पर देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको पता है कितना होता है? 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। जब इसके और इसके बीच के जब हम लोग मौसा निकालेंगे ना तो इसका आपका आएगा आंसर 2। इसके और इसके बीच का मौसा देखिए, निकाल के भाई देख लीजिए। 2, 2 से 1, ये 2 ये 2 दोनों मिल रहा है, इसीलिए मौसा बराबर 2 होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, यानी कह रहा है कि 5 और 6 का मौसा, 7 और 8 का मौसा, या 11 और 12 का मौसा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, ये आप याद ही रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको 2020 और 21 में पूछा गया था, न 22 में पूछा है न 23 में पूछता है। हो सकता है कि न 24 में पूछ दे। अब देखिए, यहाँ पर ये 24 नंबर आपका क्वेश्चन जो है ना, 24 नंबर इसका कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए, इसको जब तोड़ना हम लोग शुरू करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग 5 से तोड़ते हैं। 3 से नहीं टूटेगा। 5 से 5 50, इसके बाद 0, उसके बाद 5 से कम 5। इसको जब हम तोड़ेंगे ना, ये तोड़ेगा आपको 7 से। 7 से तोड़ेंगे तो 143 बार में टूटेगा। फिर इसको तोड़ेंगे हम लोग 11 से। 11 तिहाई 33, फिर 3 11 यार 11 से 11 कम 11, और इसका बच जाएगा 3, 11 तिहाई 33। यानी इसके अलावा आप ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं? 4। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कह रहा है कितने 2 अंक की संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित कितने 2 अंक की संख्या है। ये आपका क्वेश्चन पता है कहाँ है? एपी का है। एपी का ये क्वेश्चन आपको है, ये कितने विभाजित हैं।
चलिए देखिए, अब हम 25 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं जो 2020 में पूछा गया था। ये एपी का, दरअसल एपी का सवाल है, लेकिन बना देते हैं। तो देखिए, 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित हो। देखिए 2 अंक में हम लोग 10 से बढ़ते हैं, 11 में 3 से भाग नहीं लगता, 12 में 3 से भाग लगता है। तो 12 में लगेगा 3 से भाग, उसके बाद 13 में लगेगा, 15 में लगेगा, उसके बाद 18 में लगेगा। डैश करके हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 99 तक। 99 से आगे नहीं जाना है। तो ये एपी में माना जाता है कि ये आपका ए हो जाएगा शुरू वाला 12, और डी हम लोग निकालते हैं तो A2 माइनस A1, ये A2 है, ये माइनस A1 करेंगे तो हो जाएगा 3, और हम लोग को AN दिया है, यानी एनवा पद दिया है लास्ट वाला, 99 दिया है, और हम लोग का एन नहीं पता है। एन हम लोग को निकालना है, कितना होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं कि फार्मूला होता है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला। N कितना था? 99 था, और A कितना था? 12 था, प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना था? 3। अब इसको इधर जब लाते हैं ना तो घटाएंगे तो हो जाएगा 87 बराबर 3N हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको लाते हैं इधर तो जोड़ देते हैं तो हो जाता है ये 90, सॉरी ये आपका हो गया 90 बराबर ये 3N हो गया, 3 से काटेंगे 30 3 90, यानी N इक्वल टू 30, यानी 30 इसमें अंक होगा जो आपका N से विभाजित होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको ये भी कमेंट करना है कि आपको इसमें से कितना क्वेश्चन बना है। थैंक यू।